अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जनरल गैस इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट करता था आर। आर उसको रिप्रेजेंट कर रहा था जनरल गैस इक्वेशन को। आज हमने उस जनरल गैस इक्वेशन के यूनिट ऑफ आर ये डिस्कस करना है। आज का जो टॉपिक है इसके देखा जाए स्टूडेंट, इसके दो यूनिट है, इसके दो यूनिट है और दो यूनिट हम करेंगे। सबसे पहले आपको जनरल गैस इक्वेशन की इक्वेशन जो उसमें हमने फार्मूला पढ़ा था उसकी इक्वेशन वो पता होनी चाहिए आपको। हमने डिस्कस किया था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये है जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला। और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कहा जाए ना तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे ज्यादा मतलब आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी काफी दफा पेपर में आ चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी काफी दफा पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से करना। जो हमारे पास यूनिट ऑफ आर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, पास्ट पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये काफी दफा पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी दो टाइप्स बताई गई हैं। पहली टाइप थी कि देयर आर two types of जनरल गैस इक्वेशन। इसकी कितनी टाइप्स बताई गई है? दो टाइप्स बताई गई है जनरल गैस इक्वेशन। पहली टाइप है हमारे पास वो है SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट ऑफ आर। ये है पहली टाइप। दूसरी टाइप है नॉन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, नॉन SI यूनिट ऑफ आर। ये हमारे पास दो टाइप्स जनरल गैस इक्वेशन की, उसके यूनिट की दो टाइप्स हैं और इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। पहली टाइप है SI यूनिट, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको समझने की जरूरत है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सारा मैथमेटिकल इक्वेशन है इसमें, सारा मैथमेटिकल इक्वेशन करनी है इसमें। अब जनरल गैस इक्वेशन में जो हमने फार्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू nRT, इसमें जो R था वो क्या यूनिट ऑफ आर जनरल गैस इक्वेशन है। तो यहां पे हम फार्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू nRT। अब इसमें जो R है इसको कर लेंगे अलग, बाकी रह जाएगा आपका P इज इक्वल टू NT। ये रहेगा आपका फार्मूला यूनिट ऑफ आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इसमें जो फार्मूला है इसमें वो कह रहा है यूनिट ऑफ आर कि इन चार वैल्यू की वैल्यू बताओ, इन चार की वैल्यू बताओ क्या क्या वैल्यू आती है इस SI यूनिट ऑफ आर में। तो पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, P की वैल्यू क्या है, उसके बाद V की वैल्यू क्या है, फिर N की वैल्यू क्या है, उसके बाद T की वैल्यू। इन चार की हम वैल्यू डिस्कस करेंगे। P की वैल्यू क्या होती है, हमने 9th 10th में भी पढ़ के आए हैं। P की वैल्यू होती है 10, 13, 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर।
ये है हमारे पास पी की वैल्यू प्रेशर। उसके बाद वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 0.02214 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो पीएच की वैल्यू आई है ये थी हमारे पास 4 डेसीमीटर क्यूब। अब इस अशारिया को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अशारिया खत्म हो जाएगा, तो आएगा 2.414 डेसीमीटर क्यूब। ये आएगी हमारे पास वैल्यू इसकी जब हम इसका अशारिया खत्म कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02214 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, ये अशारिया इसलिए आया, खत्म किया हमने, ये अशारिया खत्म किया। खत्म करने के लिए हम 1000 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 1 मोल। 1 मोल। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है हमारे पास 273 केल्विन। ये थी हमारे पास वैल्यू इसकी। अब क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुटेंगे दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 P V N और T। इन सब की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, R इज गोइंग टू PV ओवर NT। इसमें हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। R होगा हमारे पास इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू क्या है, 1325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमने निकालना क्या है, यूनिट निकालना, यूनिट ऑफ आर, ऐसा यूनिट ऑफ आर। तो इसलिए आपको क्या करना है कि यूनिट साथ लिखने पड़ेंगे। अगर आप यूनिट साथ नहीं लिखोगे तो आप यूनिट ऑफ आर नहीं निकाल सकते। हम पढ़ क्या रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ आर। इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यूनिट साथ साथ लिखूंगा। ठीक है, V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है 0.02214 डेसीमीटर क्यूब। ये आ गई V की वैल्यू। उसके बाद है नंबर ऑफ मोल, ये है एक मोल है N की वैल्यू। और टेम्परेचर है 273 केल्विन। ये आ गई हमारे पास यूनिट ऑफ आर की वैल्यू। अब इन सब को करो मल्टीप्लाई, इन सब को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आंसर हमारे पास, इन सब को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा R इज इक्वल टू 8.314। ये आ गया आंसर। अब क्या होगा, ये जो आपके यूनिट है, नंबर ऑफ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। अब इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, बेस इनकी क्या है, सेम है, तो आएगा हमारे पास न्यूटन मीटर। पावर इनकी ऐड होंगी और बेस इनकी क्या है, सेम है। फिर इसके बाद आएगा ये जो मोल है और केल्विन है, ये नीचे प्लस हो रहे हैं, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। तो ये आएगा पर मोल
पर केल्विन, ये इनकी वैल्यू बनेगी। तो यहां पे लिखेंगे हम R इज इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये आ गई इसकी वैल्यू, ये इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब आपका जो न्यूटन मीटर है, इनको क्या करें, इसको हम जोड़ के बराबर देख सकते हैं। आपका जो आपने वर्क का फार्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू डी। ये जो आपका F है ये किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है, और D डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स N के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है M के बराबर। और ये जो आपका वर्क है ये किसके बराबर होता है, जॉल के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की जगह, इस न्यूटन मीटर की जगह हम जॉल को लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब जो एक जॉल है ये किसके बराबर होता है, एक जो जॉल है 1 जॉल ये होता है हमारे पास 1/4.8 कैलोरी के। जो आपका जॉल है, एक जॉल है, ये होता है 1/4.18 कैलोरी के। तो हम जॉल की जगह इस वैल्यू को लिखेंगे R इज इक्वल टू 8.314, जॉल की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4.18 कैलोरी पर मोल क्या आएगा पर केल्विन। R इज इक्वल टू इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.98 कैलोरी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा 1.98 कैलोरी वैसे आ जाएगा पर मोल पर केल्विन। ये आ गया हमारे पास SI यूनिट किसका, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ R का। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर यूनिट ऑफ R का। अब क्या करना है कि हमने पहला यूनिट ऑफ R निकाल लिया, उसके बाद हमने निकालना है नंबर ऑफ SI यूनिट ऑफ R। इसको निकालना है टाइप नंबर 2 को, नॉन SI यूनिट ऑफ R। ये हमने निकालना है इसका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 हमने निकाली SI यूनिट ऑफ R, और अब निकालना है नंबर ऑफ SI यूनिट ऑफ R। अब इसमें क्या करना है, सेम जैसे इसमें काम किया वैसे इसमें करना है। अब इसमें जो फार्मूला होगा PV इज इक्वल टू N RT, R इधर आ जाएगा आपका, PV इज इक्वल टू N T। अब इसको हम किसका नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये आपके पास फार्मूला किसका, यूनिट नॉन SI यूनिट ऑफ R का। अब इसमें क्या करना है, आपने P की वैल्यू बतानी है, वैल्यू P की, V की और N T की। इसमें P जो होगा हमारे पास V N और T की। अब इसमें जो P होगा वो होगा 1 ATM, P होगा 1 ATM, V होगा हमारे पास 2.414 डेसीमीटर क्यूब, N होगा वही सेम वैल्यू होगी N की, नंबर ऑफ 1 मोल, टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। अब इसको करना है इस वैल्यू के अंदर पुट,
Putting these values in equation 1, 2, putting these values in equation 2, आपकी जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये क्या करनी है, पुट कर देनी है। पी की वैल्यू निकाली है, वी की, एन की और टी की, ये दो वैल्यू इसके अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। अब आर जो है आपका आएगा, आर इज इक्वल टू, पी क्या है हमारे पास, पी है 180 एम। उसके बाद जो वी की वैल्यू, वी है हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास है पी की वैल्यू, सॉरी वी की वैल्यू। उसके बाद नंबर ऑफ मोल 1 मोल है। उसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर है 273 केल्विन, ये आ गया टेम्परेचर। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने से 180 एम डेसीमीटर क्यूब पर मोल, और क्या आएगा, पर केल्विन। अब उसके बाद एक एटीएम किसके बराबर होता है, आपका एक एटीएम किसके बराबर होगा, 7600 मिलीमीटर एम जी के, आपका एक एटीएम इसके बराबर होगा। अब क्या करेंगे, ये जो एक एटीएम की जगह हम इस एटीएम की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू हम एक एटीएम की जगह लिखेंगे, R इज इक्वल टू 0.821, एक एटीएम की जगह हम क्या लिखेंगे, 760 mm ऑफ Hg, ये वैल्यू आ गई। आगे उसकी वैल्यू जो डेसीमीटर क्यूब है ये वैसे आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू आ गई। फिर होगा इसके बाद आर क्या करेंगे 0.821 मल्टीप्लाई 760, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा 62.4, इसके साथ ये आ जाएगा आंसर इसका, जिसको मल्टीप्लाई करने से। तो यहां पे लिखेंगे 62.4। अब क्या रह गया, एम ऑफ एच जी, आपका जो डेसीमीटर क्यूब है ये किसके बराबर होता है, एक डेसीमीटर क्यूब ये होगा हमारे पास डेसीमीटर क्यूब होगा हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, इसके बराबर आपका एक डेसीमीटर क्यूब होगा 1000 सेंटीमीटर के। और आपका जो ये 1 mm ऑफ एच जी है ये आपका होगा बराबर 1 टॉर के, 1 टॉर के, ये आपका 1 mm किसके बराबर होगा, 1 टॉर के। तो अब क्या करना है कि इसमें जो वैल्यू आपकी आई है डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या आई है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, R इज इक्वल टू 62.4, 1 mm की जगह क्या आ जाएगा, 1 टोर आ जाएगा, टोर, और डेसीमीटर की जो जगह क्या आ जाएगा, 1000
सेंटीमीटर क्यूब पर मोल वैसे आ जाएगा और पर केल्विन। फिर उसके बाद R इज इक्वल टू आपका ये जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 62.4 मल्टीप्लाई 100 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4004। ये क्या होगा, आंसर आएगा इसका 62,400 पर मोल वैसे आ जाएगा और क्या आएगा, पर केल्विन। तो ये क्या हुआ, हमारे पास आंसर आ गया नॉन एसआई यूनिट का, नॉन एसआई यूनिट का आंसर आ गया। तो ये थी इसके 2 पॉइंट। हमने 2 टाइप्स इसकी पढ़ी। पहली टाइप हमने पढ़ी सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट, दूसरी टाइप हमने पढ़ी नॉन सिस्टम एसआई यूनिट। और इसका ये एसआई यूनिट का आंसर है, ये नॉन एसआई यूनिट का आंसर है। तो ये हमने फाइंड करने थे इनकी टाइप्स के। ये हमारे पास नॉन एसआई यूनिट है, नॉन एसआई यूनिट ऑफ आर, और ये है हमारे पास एसआई यूनिट आर। ये दो हमने आंसर फाइंड किए। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, यूनिट ऑफ आर। यूनिट 2 यूनिट हमने पढ़े, एक एसआई यूनिट पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने नॉन एसआई यूनिट। सेम जनरल गैस की जो इक्वेशन है वो पुट की हमने यहाँ पे लगाई, उसका आर हमने यूनिट ऑफ आर पर आर को अलग कर दिया, पी भी ओवर एंटीजन की वैल्यू फाइंड की, और इस वैल्यू में ये जो इक्वेशन बनी है इसमें इनकी क्या की वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने के बाद आपके पास एसआई यूनिट आ जाएगा। इसी के साथ आप नॉन एसआई यूनिट की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास नॉन एसआई यूनिट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।